ब्रह्मपुरा स्थित इमामबादी बफ स्टेट की जमीन पर प्रस्तावित निर्माण कार्य से नाराज होकर मौलाना शबीब काजिम ने ब्रह्मपुरा किला पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर जमा लोगों ने बफ बोर्ड और उसके चेयरमैन इमामबादी बेगम बफ के मुत्तावली के खिलाफ नारे लगाए। वहीं शबीब काजिम का कहना है कि ब्रह्मपुरा स्थित इमामबादी बफ स्टेट की बफ भूमि पर शिया बफ बोर्ड के कुछ आला पदाधिकारी मुतवली और भू माफियाओं द्वारा बफ अधिनियम के विरुद्ध अवैध निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें सिया मुस्लिम आबादी में भारी रोष है। उनका कहना है कि वक्फ की जमीन धार्मिक कार्यों के अलावा समुदाय के गरीब, शोषित और वंचित के उत्थान के लिए होती है। ब्रह्मपुरा स्थित किला की करोड़ों रुपए कीमत की जमीन पर जो होने जा रहा है वह संविधान और कानून के खिलाफ वर्जी है। इस जमीन पर शिया समाज के गरीब, शोषित का अधिकार है। जो लोग बेरोजगार हैं, जिनके पास संसाधन का अभाव है, सिया बफ की जमीन पर सिया समाज के ऐसे लोगों को ध्यान में रखकर ही किसी योजना को अमल में लाने की आवश्यकता है। वहीं बफ बोर्ड की जानिब ने बताया कि जा रहा है कि कोहलुआ, ब्रह्मपुरा और मोहल्ला कमरा में सरकार के द्वारा बफ भूमि का इस्तेमाल विकास कार्य हेतु किया जा रहा है, जिसके तहत ब्रह्मपुरा में एक विवाह भवन बनाने की योजना है, जिसमें समाज को फायदा होगा और बफ को आमदनी होगी। उसका सबसे बड़ा फायदा गरीबों को ही मिलेगा। धरना के दौरान क्या कुछ कह रहे हैं मौलाना और उनके समर्थक, आइए देखते हैं न्यूज़ 11 बिहार के संवाददाता मेहंदी अब्बास के इस खास रिपोर्ट में। बांदी वक्फ की ज़मीन किला ब्रह्मपुरा में जमा है। वक्फ बोर्ड का जो तरीका हमेशा रहा है, चाहे वो सलमान रहा हो, अफजल अब्बास हो, चाहे वो इरशाद या ऐसे और सारे बहुत से चेयरमैन और आरिफ रजा जो है, यानी वक्फ अधिनियम के खिलाफ काम हो रहा है। जो वक्फ अधिनियम है यहाँ का, उसके खिलाफ काम हुआ, वक्फनामे के खिलाफ काम हुआ। वक्फनामे में साफ लिखा हुआ है कि ज़मीन का क्या पर्पस है, कौन ज़मीन किसको दी जाएगी। ये लोग कर रहे हैं, सिर्फ बदमाशों के हाथ में ज़मीन दे रहे हैं ताकि लोग डर जाए, अपने घर में बैठ जाए। अब आप बताइए कि हर चीज़ के लिए एक यूज़ है, हर चीज़ की एक ज़मीन लिखी हुई है यहाँ के ऊपर। आप हमें बताइए कि जहाँ एक दिन ईद की नमाज होती है, उसके ऊपर मॉल नहीं बनता है, मैरिज हॉल नहीं बनता है। जहाँ एक दिन हमारे हिंदू भाई रामलीला करते हैं, वहाँ के ऊपर मॉल और मैरिज हॉल नहीं बनता। जहाँ जहाँ मजलिस हो रही है, सब के ऊपर ये लोग कब्जा दे रहे हैं। जैसे उस दिन कोलुआ में देखा, गरीब की ज़मीन है वो मजलिस मातम की ज़मीन है, वो नमाज की ज़मीन है, वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट के दे रहे हैं वहाँ के ऊपर। यहाँ देखिए मैरिज हॉल बनने की बात हो रही है, यही करबला पे हो रहा है, ये चंदवारा कमरा चैनपुर में हो रहा है। यानी ये वक्फ अधिनियम के खिलाफ जो वक्फ बोर्ड काम कर रहा है, बदमाशों को ज़मीन दे रहा है बगैर जनता से राय लिए, यानी बेनिफिशियरीज। लॉ में आपको बेनिफिशियरीज को बताना है, उनसे राय लेनी है। ये इमाम बांदी वक्फ पूरा ब्रह्मपुरा यहाँ के ऊपर है। किस बेनिफिशियरी से राय ली जाती है यहाँ काम करने के पहले, किससे पूछा जाता है? ये अक्ल के लिहाज से बात गलत है, लॉजिकल गलत है। जाए कि कानून और धन की बात आ जाए। तो आज हम लोग जमा हुए हैं कि इमाम बांदी वक्फ जो यहाँ पे मजलिस होती है, यहाँ पे इबादत की ज़मीन है। अब आपको बहुत अहम बात बताएं, यहाँ 3 बार इस ज़मीन के लिए मदरसे की मांग की, जो मदरसा है इमामबाड़े में चलता है। 3 बार वक्फ बोर्ड से मदरसे के लिए मांगा गया। वक्फ बोर्ड ने मदरसे को नहीं दिया जिसकी ये ज़मीन है, और दे दिया मॉल को, दे दिया मैरिज हॉल को, क्योंकि वहाँ से मोटा पैसा मिलता है इन लोगों को। यही काम जो गरीब मदरसे की है, इमामबाड़े की है, उसे ना देके ये मॉल को दे देंगे, ये मैरिज हॉल को दे देंगे, जो सब भूमाफियाओं को होता है। हम लोग सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, जिल्लत बर्दाश्त नहीं करें। इमाम हुसैन ने कहा था, जिल्लत की ज़िंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। जब इमाम हुसैन ने और गांधी जी ने इमाम हुसैन का नाम लेकर हिंदुस्तान का आंदोलन शुरू किया, हम लोग मर जाएंगे लेकिन अब ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं करेंगे कि एक क्रिमिनल से हमारे ऊपर चढ़ाई करवाएं। जैसे इलाहाबाद में अतीक अहमद ऐसे क्रिमिनल ने इमामबाड़ा गुलाम हैदर गिरा दिया, पूरा इमामबाड़ा गिरा दिया, मॉल बना। कुछ लोग खड़े हुए, आखिर में हिम्मत से मॉल गिरा दिया गया, फिर इमामबाड़ा बना। अब वही हम लोग करेंगे। अगर ये लोग ये काम यहाँ के क्रिमिनल को इन लोगों ने दिया है, अगर ये लोग ये करेंगे तो हम लोग अपनी जान तक देंगे, धरना लेके, भूख हड़ताल करके, जो कानून के दायरे में जितना हमारे लिए है। अगर हमारी बात नहीं सुनी गई, आज हम लोग सिर्फ एक प्रोटेस्ट करके उठ जा रहे हैं। रमज़ान के बाद तब तक बैठेंगे जब तक कि हमारी मांग संविधान, कानून और वक्फनामे से पूरी ना की जाए, और अफजल अब्बास को यहाँ बुलाया जाए। अफजल अब्बास ने जो कह रहे कानूनी काम किया है, वो कभी काबिल माफ़ी नहीं। यहाँ का मुतवल्ली, इस इमाम बांदी का मुतवल्ली नजम है,
और नजम जब कमरा महला पे गैर कानूनी कब्जा करवाया गया, वक्फ बोर्ड ने करवाया, तो उसके बाद वो आरिफ का जाके ये लोग फूल बांट रहा है। नजम आरिफ का फूल बांटने आता है, नजम है और मुतवल्ली है, आरिफ रजा है, अफजल अब्बास है, असद यावर है, ये उसका फूल बांट रहे हैं और वक्त बचाने यहाँ नहीं आ रहे हैं। ये बात कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम लोग आखिर तक खड़े होंगे और कभी जिल्लत बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपना हक हिंदुस्तान के दायरे में लेंगे। हिंदुस्तान को सीरिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश नहीं बनने देंगे।